नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टारगेट क्लासेस बीकानेर पर। अपने इस क्लासेस पर रीजनिंग चल रही थी। रीजनिंग में अपने दो पार्ट कर लिए थे, एक सादृश्यता कर ली थी और उसके बाद में अपने क्या किया था, क्रम परीक्षण किया था, रैंकिंग टेस्ट कर ली थी। आज जो तीसरी यूनिट है वो है डायरेक्शन टेस्ट इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर दिशा परीक्षण। ये अपने करने जा रहे हैं। उससे पहले कुछ नियम हैं वो अपने को समझने होंगे। तो चलो चलते हैं, अपने नियम समझते हैं। देखो, पहले नियम है कि अपने को दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। अब दिशा का ज्ञान कैसे होगा? जैसे मान लो कोई कहते हैं 4 दिशाएं होती है, तो देखो ये होती है उत्तर दिशा, ये होती है दक्षिण दिशा, ये होती है पूर्व दिशा और ये होती है पश्चिम दिशा। मैं कहता हूं कि दिशाएं 4 नहीं होती, दिशाएं 8 होती है। अब देखो कैसे, जैसे मान लो ये है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब देखो इसके बीच वाली कौन सी है? उत्तर पूर्व, ठीक है। इसके बीच वाली कौन सी है? दक्षिण पूर्व। इसके बीच वाली कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। और इसके बीच वाली कौन सी है? उत्तर पश्चिम। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल दिशाएं कितनी हो गई? 8 हो गई। तो ये अपने को ध्यान देना जरूरी है। ये आठों की आठों अपने को याद होनी जरूरी है। आप अपने साथ में एक नोटबुक लेकर रखिए और ये लिख के पहले याद करिए। ये याद होने के बाद ही दिशा परीक्षण अपने से जो क्वेश्चन होंगे वो आराम से हल हो पाएंगे। देखो कैसे, तो ये हो गया। अब देखो, जैसे मान लो उत्तर को अपने कहते हैं नॉर्थ कहते हैं, दक्षिण को साउथ कहते हैं, पूर्व को ईस्ट कहते हैं और पश्चिम को वेस्ट कहते हैं, ठीक है। उत्तर पूर्व को क्या कहते हैं? अपने नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। और दक्षिण पूर्व को क्या कहते हैं? साउथ ईस्ट कहते हैं। और दक्षिण पश्चिम को क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट कहते हैं। और उत्तर पश्चिम को क्या कहते हैं? अपने नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। ये इंग्लिश में भी नाम अपने को आना जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा भी अपने को कुछ सीखना है। जैसे मानो एक तो बायां और दायां ध्यान होना चाहिए। ये होता है बायां और ये होता है दायां, ठीक है। बायां यानी इधर वाला और दायां यानी उधर वाला। अच्छा, इसके अलावा अपने को लेफ्ट राइट का ज्ञान होना जरूरी है। कई बच्चे होते हैं उनको लेफ्ट राइट का ज्ञान नहीं होता। तो देखो बायां दायां, फिर लेफ्ट और राइट। उसके बाद में अपने को ज्ञान होना जरूरी है। एक होता है दक्षिणावर्त और एक होता है वामावर्त। तो ये तो होता है वामावर्त और ये होता है दक्षिणावर्त। अब इसका मतलब क्या होता है? यानी घड़ी की दिशा में जब चलेगी, मान लो कोई घड़ी की दिशा में घूमता है या और कोई है, तो जैसे ये घड़ी की दिशा में अगर घूमता है तो वो तो क्या हो जाएगा? दक्षिणावर्त हो जाएगा। और जो घड़ी की उल्टी दिशा में घूमता है, उसे कहते हैं वामावर्त। ये चीजें याद होनी जरूरी है अपने को। ये अगर याद हो जाएगी सारी की सारी तो डायरेक्शन टेस्ट इजीली यूनिट हो जाएगी अपने लिए। वो अपने अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो देखते हैं। अब देखो ये पहला प्रश्न है। ये क्या कह रहा है अपने को कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है। तो देखो मैंने 4 दिशाएं बताई थी। ये होती है पूर्व, ये होती है पश्चिम, ये होती है उत्तर और ये होती है दक्षिण। ये कह रहे हैं एक आदमी पूर्व की ओर चलता है। यानी अब देखो, जब आदमी जहां से स्टार्ट करते हैं ना, वहां से इनिशियल पॉइंट होगा। क्या होगा? इनिशियल पॉइंट, ऐसे डिनोट करेंगे। अच्छा, पूर्व की ओर चलता है तो ये लो पूर्व की ओर चलता है। कुछ दूर चलने के बाद में वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। यानी इसका मुंह इधर है तो इसका दायां नीचे हो जाएगा। ये लो दाईं ओर मुड़ता है। कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब देखो इसका मुंह अगर नीचे है तो इसका दायां इधर हो जाएगा। तो ये लो इधर मुड़ता है। अब देखो कुछ दूर चलने के बाद अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। अब इसका बायां किधर है? इधर नहीं होगा क्योंकि इधर तो दायां है इसका, और इधर मुंह है तो इसका बायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में है? तो ये दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा है। कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। तो इसका दक्षिण दिशा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। ये देखो अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी से 50 मीटर उत्तर पश्चिम में रहता है। ए बी से
यानी बी तो एक स्थिर पॉइंट हो गया। ए बी से 50 मीटर उत्तर पश्चिम। अब उत्तर पश्चिम देखो, बी यहां पर नहीं बनाते अपने, बी यहां पर बनाते हैं। ये बी उत्तर पश्चिम दिशा ये होती है, तो ये लो, ये रहा ए, और कितने मीटर, 50 मीटर उत्तर पश्चिम में है। और सी बी से 50 मीटर उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व वाली यही होती है, तो सी बी से क्या है, 50 मीटर उत्तर पूर्व में। और डी बी से 50 मीटर दक्षिण है, बी से डी, यानी डी है वो बी से किस 50 मीटर क्या है, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा नीचे ही होती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि तो ए के पूर्व दिशा में कौन है। मैंने बताया था कि ये दिशा कौन सी होती है, पूर्व दिशा। ये कह रहा है ए की पूर्व दिशा में कौन है, तो आप क्या बताओगे, सी है। इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा। अब देखो ये तीसरा क्वेश्चन अपने को क्या कहता है। ये कह रहा है कि के है वो पी का पड़ोसी है। के क्या है, पी का पड़ोसी है, और वह पूर्व की ओर 400 मीटर दूर रहता है। के किसका है, पी का पड़ोसी है। ये देखो, यानी पी स्थिरांक है, के पी का पड़ोसी और 400 मीटर पूर्व की ओर, तो पूर्व इधर ही होता है, कौन है, के है, और कितने, 400 मीटर, ठीक है, पूर्व की ओर रहता है। एन के का पड़ोसी है, एन के का पड़ोसी है, और वह 400 मीटर उत्तर में रहता है। तो ये देखो यहां पर बनाओ अपने पी, और ये के 400 मीटर, और ये कह रहा है एन के का पड़ोसी है, तो एन के का पड़ोसी और वह उत्तर में रहता है, तो उत्तर दिशा ऊपर ही होती है, तो ये लो 400, ठीक है, और वह 400 मीटर उत्तर में रहता है, ठीक है, अपने उत्तर में कर दिया। एस एन का पड़ोसी है और वह 400 मीटर पश्चिम में रहता है, यानी जो एस है वो एन का पड़ोसी है और 400 मीटर किस में रहता है, पश्चिम में रहता है, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है यदि एस और पी की दूरी 400 मीटर है, तो एस और पी की दूरी ये 400 है, तो ये भी 400 होगी, ये भी 400 अपने को पता है। तो ये कह रहा है तो दक्षिण पूर्व दिशा में कौन होगा, ठीक है। यदि एस और पी की दूरी 400 है, 400 मीटर है, तो दक्षिण पूर्व दिशा में कौन होगा। मैंने कहा था दक्षिण पूर्व दिशा कौन सी होती है, ये पूर्व होता है और ये दक्षिण होता है, तो बीच वाली क्या होगी, दक्षिण पूर्व हुई कि नहीं हुई। तो ये कह रहा है इस एस से दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर कौन है, आप कहोगे के है, कौन सा है, के, तो इसका के हो जाएगा राइट आंसर। अब अपने ये चौथा क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, चौथा क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, श्याम बिंदु ए से बिंदु बी तक 5 फीट चलता है, और फिर वह अपने दाईं ओर 6 फीट चला, और फिर वह बाईं ओर घूमकर 4 फीट चला, अंत में वह फिर अपनी बाईं ओर 6 फीट चला। अब वह बिंदु बी से कितनी दूरी पर है, यानी ये कह रहा है श्याम बिंदु ए से बिंदु बी तक कितनी चला, ये लो, श्याम बिंदु ए से बिंदु बी तक कितना चला, 5 फीट चला। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, यानी यहां तक। अब दायां किधर है, आप कहोगे सर इधर है, तो ये लो दायां घूमकर कितना चलता है, ये चलता है 6, ठीक है, दायां घूमकर 6 फीट चला। फिर वह अपने बाईं ओर घूमकर 4 फीट चला। अब इसका बायां किधर होगा, इधर होगा, इसका बायां किधर होगा, इधर होगा, और कितना चलता है, ये 4 फीट चलता है, ठीक है, 4 फीट चला। अंत में वह अपने बाईं ओर वापिस, इधर देखो, ये इसका बायां इधर है और चलता है, तो 6 फीट ही चलता है वापिस, ये देखो 6 फीट चला। अब वह बिंदु बी से कितनी दूरी पर है। अब कई लोग होते हैं जैसे क्या करते हैं, 5 ये और ये 4 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 5 + 4 करके 9 कर देते हैं कि सर 9 आंसर हो गया, गलत हो जाएगा। ये कह क्या रहा है अपने को, अब वह बिंदु बी से, यानी इस बिंदु बी से कितना दूर है, बिंदु बी से कितना दूर है, आप कहोगे 4 फीट दूर है। कितने दूर, 4 फीट दूर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अपना ये 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि अरुण उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर, देखो मैंने कहा था एक होता है अपने प्रारंभिक बिंदु से अरुण है वो उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है, यानी उत्तर की ओर कितने मीटर चलता है, आप कहोगे सर 30 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर जाता है। अब इसका बायां किधर है, इधर तो दायां जाएगा, इधर बायां, यानी 40 मीटर जाता है। कितने मीटर, 40 मीटर जाता है। अब फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर जाता है। अब इसका बायां इधर होगा,
इधर होगा तो ये कितना जाएगा, 30 मीटर जाता है, 30 मीटर जाता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। तो इसका बायां किधर है, इधर होगा, इधर दायां हो जाएगा। तो इधर ये देखो ये 40 तो है और ये 10 ऊपर हो जाएगा, यानी ये टोटल कितना चला, ये कह रहा है 50 मीटर चलता है। अब अरुण प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक मैंने बताया था एक होता है इनिशियल पॉइंट और एक होता है फाइनल पॉइंट। तो इस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यानी ये कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से, यानी शुरू यहां से हो रहा था। अब आपको ये पूरी डिस्टेंस नहीं निकालनी, प्रारंभ यहां से हुआ था, यहां से यहां तक की कितनी दूरी है, यानी 40 है तो ये भी 40 होगी और ये 40 है तो ये 10 हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी इसकी 10 मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 10 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ये देखो अब है छठा प्रश्न। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सालू का घर गीता के घर से 300 मीटर की दूरी पर है। अब इसने दिशा नहीं दे रखी है, अपने को क्या नहीं दे रखी है, दिशा नहीं दे रही भाई, उत्तर में है दक्षिण में। अब देखो क्या कहते हैं, सालू गीता के घर से 300 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम में। अब देखो इसने दिशा दे दी, यानी ये कह रहा है कि सालू का घर गीता के घर से 300 मीटर की दूरी पर है, पर सालू गीता के घर से 300 मीटर दूर। अब देखो सालू है वो गीता के घर से 300 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम में। अब मैंने कहा था दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा होती है, ये दक्षिण और ये पश्चिम, तो ये कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम हो गई। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सालू गीता से, तो देखो पहला आएगा गीता, सालू गीता के घर से 300 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम में रहती है, तो ये इधर रहेगी कौन, ये है सालू 300 मीटर दूर। ठीक है, राजू सालू के घर से, अब देखो सालू का घर कहां पर है, यहां पर है। अब ये कह रहा है राजू एक और कोई लड़की है, ये कह रहे राजू है सालू के घर से 600 मीटर दूर उत्तर पूर्व में रहती है। तो ये देखो 300 तो ये हो गया, 300 और हो जाएगा, यानी उत्तर, देखो उत्तर पूर्व दिशा यही होती है, ये होगी उत्तर, ये हो गई अपने पूर्व और ये होगी उत्तर, तो ये होगी उत्तर पूर्व। ठीक है, तो उत्तर पूर्व दिशा ये 300 और 300 और हो जाएगी। कौन है, राजू है, ये लो राजू। ठीक है, 300 दिशा। तो अब देखो राजू है वो सालू के घर से 600 मीटर दूर उत्तर पूर्व में रहते हैं। देखो सालू के घर से 300 600 किलोमीटर, 600 मीटर दूर के बाद में कौन रहते हैं, राजू रहते हैं। उसके बाद में ये कह रहा है गीता का घर राजू के घर से किस दिशा में, इस गीता का घर इस राजू के घर से किस दिशा के अंदर है, तो ये कौन सी दिशा है, आप कहोगे सर ये है दक्षिण और पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये सातवां क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है। अब देखो राहुल अपनी घड़ी को टेबल पर इस प्रकार रखता है कि 6 PM यानी 6 PM पर उसके घड़ी में घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर होती है और उस घड़ी में 9:15 पर मिनट की सुई किस दिशा में होगी। यानी ये कह रहा है राजू की जो घड़ी है इस प्रकार रखी हुई है कि 6 PM पे। देखो पहले अपने घड़ी को बनाते हैं, एक बार ये लो 12, ये लो 6, ये लो 3 और ये लो 9, 9 के बाद में 10 हो गई, फिर 11 हो गई, फिर 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 7 हो गई, फिर 8 हो गई। ये घड़ी ये कह रहा है 6 PM पर। तो देखो 6 बजते हैं तो छोटा कांटा यहाँ पर और बड़ा कांटा 12 पे, तो ये 6 बज गए। ये कह रहा है 6 PM पर उसके घड़ी में घंटे की सुई उत्तर दिशा है। घंटे की सुई ये होती है, तो ये उत्तर दिशा है। कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा अपने को मानना है। तो उत्तर का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, आपको पता है। और उत्तर के जस्ट क्लॉकवाइज चलेंगे तो अपने क्या आता है, ये पूर्व आता है। कौन सा आता है, पूर्व आता है। ठीक है, और ये क्या आ जाता है, पश्चिम दिशा आ जाएगी, यानी उल्टा हो गया। देखो सारा कुछ उल्टा हो रखा है इसमें। अब ये कह रहा है ये दिशा तो अपने कर ली, अब ये कह रहा है उसी घड़ी में 9:15 पर। तो अब इन कांटों को एक बार हटाएं और ये कह रहा है 9:15 पर। तो देखो 9:15 पर क्या होता है, ये लो 9, ये लो छोटे वाला सुआ और बड़े वाला सुआ, ये लो 9:15। ठीक है, 9:15 पर ये कह रहा है मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो मिनट की सुई, ये तो घंटे वाली सुई और ये मिनट वाली सुई है, तो मिनट की सुई किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा, इसका उत्तर हो जाएगा। देखो ये 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, ये कह रहा है एक घड़ी में
12:30 बजने पर घंटे की सुई पूर्व दिशा में, ठीक है, तथा मिनट की सुई पश्चिम दिशा में, तो 2:45 बजने पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो देखो ये कह रहा है 12, तो पहले अपने घड़ी बनाते हैं। ये 6 हो गई, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, या 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11। ये कह रहा है देखो 12:30, 12:30 मान लो यहाँ पर है, थोड़ा बहुत इधर होता है, छोटे वाला सुआ और बड़े वाला सुआ यहाँ पर होता है। ये कह रहा है 12:30 बजने पर घंटे की सुई पूर्व दिशा, यानी ये घंटे की सुई, ये तो कौन सी दिशा है? पूर्व। तो पूर्व के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर पश्चिम दिशा हो जाएगी। अब देखो पूर्व से जस्ट अपोजिट पश्चिम, और पूर्व से जस्ट क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पर दक्षिण आएगा। क्या आएगा? दक्षिण आएगा। और दक्षिण में इधर क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा, क्योंकि दक्षिण का जस्ट अपोजिट उत्तर होता है। तो ये कह रहा है कि तथा मिनट की सुई पश्चिम दिशा में, देखो घंटे की सुई पूर्व दिशा, मिनट की सुई पश्चिम दिशा में है। तो 2:45 पर, अब इनको हटाओ वापिस, ये कह रहे हैं 2:45 पर, यानी 2:45 पर आपने देखा होगा यहाँ पर होगी सुई थोड़ी बहुत, या यहाँ पर नहीं होगी। 2:45 पर तो एकदम यहाँ पर आ जाएगी छोटे वाली सुई, छोटे वाली सुई यहाँ पर आ जाएगी, बड़े वाली सुई कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पर। ये कह रहा है कि 2:45 बजने पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो घंटे की सुई किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा, दक्षिण दिशा इसकी राइट आंसर होगा। देखो 9वां क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है? ये कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, ये दिशाओं के बारे में अब अपने डायग्राम के थ्रू इसको समझना होगा, नहीं तो अपने को ये समझ में नहीं आएगा। देखो यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, तो आगे भी यह परिवर्तन, यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा? तो देखो एक तो अपने बनेगा जब इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, इस तरह के प्रश्न अपने पेपर के अंदर आ जाते हैं, तो अपने दो डायग्राम बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? एक तो बनता है रियल वाला, जो हमेशा है, ऊपर क्या है? उत्तर, नीचे क्या है? दक्षिण, और इधर क्या है? पूर्व, इधर क्या है? पश्चिम। और इधर क्या होता है? उत्तर पश्चिम। इधर क्या होता है? दक्षिण पूर्व। इधर क्या होता है? दक्षिण पश्चिम। और इधर क्या होता है? उत्तर पश्चिम। ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, ठीक है, यानी ये दक्षिण पूर्व है, ये उत्तर हो जाए, तो अपने यहां पर मिलाएंगे। अब ये कह रहा है ये जो दक्षिण पूर्व है ना, ये उत्तर हो जाए, तो ये उत्तर होगा, तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। सीधा सा बात है कि उत्तर के सामने वाला दक्षिण, तो उत्तर के सामने वाला दक्षिण। अच्छा, उत्तर से देखो 90 डिग्री पे आप जब घुमाओगे इसको, तो यहाँ पर क्या आता है? देखो उत्तर से 90 डिग्री घुमाते क्या आता है? पूर्व आता है। तो ये लो पूर्व, तो पूर्व के जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है? पश्चिम हो जाता है। ठीक है। अब देखो ये तो क्या है? उत्तर पश्चिम। और ये क्या है? उत्तर पूर्व। ये क्या है? दक्षिण पूर्व। और ये क्या है? दक्षिण पश्चिम। अब ये कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, तो ये लो दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, और उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। अब देखो उत्तर पूर्व क्या है? उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व, ये रहा उत्तर पूर्व। ये कह रहा उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, तो ये देखो उत्तर पूर्व पश्चिम हो रखा है, ये देखो। ठीक है। उसके बाद आगे भी यही क्रम जारी रहे, या परिवर्तन का यह क्रम जारी रहे, तो पश्चिम क्या होगा? यानी ये जो पश्चिम है, जो रियल वाला डायग्राम है, इसमें पश्चिम क्या हो जाएगा? तो देखो आपने देखा होगा दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पश्चिम रियल वाला पश्चिम है, ये डुप्लीकेट में क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो ये देखो दोस्तों 10वां प्रश्न है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, और उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, और आगे भी यह क्रम जारी रहे, तो उत्तर किसे कहा जाएगा? तो देखो पहले इससे ऐसे सवाल आते हैं, तब मैंने क्या कहा था? एक रियल बनेगा और एक डुप्लीकेट बनेगा। तो पहले अपने रियल बनाते हैं। ये क्या होता है? पूर्व होता है, तो ये पश्चिम हो जाएगा। ये उत्तर है, तो ये दक्षिण हो जाएगा। और इसके बीच में दक्षिण पूर्व हो जाएगा, इसके बीच में उत्तर पूर्व हो जाएगा, और इसके बीच में उत्तर पश्चिम हो जाएगा, और इसके बीच में दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ये तो हो गया अपने रियल वाला। अब करेंगे डुप्लीकेट वाला। तो डुप्लीकेट कैसे बनता है? देखो ये कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए? पूर्व कहा जाए, तो ये लो पूर्व, और पूर्व के जस्ट अपोजिट क्या होता है?
पश्चिम होता है, ये लो पश्चिम। और देखो पश्चिम से अपने क्लॉकवाइज जब 90 डिग्री जाएंगे तो क्लॉकवाइज में 90 डिग्री क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। उत्तर से क्या आ जाएगा, दक्षिण आ जाएगा। अब इनके बीच वाले तो भर ही सकते हैं। दक्षिण पूर्व हो गया, ये हो गया उत्तर पूर्व, और ये हो गया अपने उत्तर पश्चिम, और ये हो गया अपने दक्षिण पश्चिम। ये बन गया अपने डुप्लीकेट। ये कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, ये लोग पूर्व बना लेते हैं, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए और उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, यानी अब उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाए, ये देखो पश्चिम कहा जाए, और दक्षिण उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए, दक्षिण कहा जाए। ये अपने सही कर लिया। इसके बाद में ये कह रहा है कि आगे भी यह क्रम जारी रहे तो उत्तर किसे कहा जाएगा, यानी इस उत्तर, ये जो उत्तर है ये किसे कहा जाएगा, ये कहा जाएगा उत्तर पश्चिम को कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उत्तर पश्चिम को कहा जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास अपने, जो कि एक डायरेक्शन टेस्ट की थी, दिशा परीक्षण की थी। इसमें अब आने वाले हैं जो सेकंड पार्ट इसका वीडियो आएगा, वो भी आप जरूर देखना। ये जो क्लास आपको पसंद आई है इसमें लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है उसको जरूर देखना और पढ़ने वालों को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।